यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में इजरायली सुरक्षा बलों के फिलिस्तीनियों पर की गई कार्रवाई की सऊदी अरब ने निंदा की है। सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है जिसमें लिखा है, नियमित हमलों के विरुद्ध अल-अक्सा मस्जिद की पवित्रता और इस्लामी राष्ट्र के दिलों पर हमले जैसा है। रमजान के पवित्र महीने में शुक्रवार को नमाज के लिए फिलिस्तीनी इकट्ठा हुए थे, जिस दौरान इजरायली पुलिस और उनके बीच झड़प शुरू हो गई। खबर को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लीजिए कि अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिम समुदाय के लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। आखिर इतनी पवित्र क्या है इसके पीछे की कहानी। मस्जिद अल-अक्सा के हवाले चंद बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों का ईमान है कि मस्जिद अल-अक्सा हज़रत आदम के ज़माने की है और रुए ज़मीन पर दूसरी मस्जिद है। इस्लामी तारीख में मस्जिद अल-अक्सा को क़िबला अव्वल कहकर पुकारा जाता है, यानी नबी के ज़माने में जब काबा मुशरिक के कब्ज़े में था तो मुसलमान मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह कर नमाज पढ़ते थे। पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीनों तक मस्जिद अल-अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की है। मस्जिद अल-अक्सा मशरिक़ी यरूशलेम यानी ईस्ट जेरूसलम में है। दूसरी आलमी जंग के बाद जब फिलिस्तीन पर इजराइल नाम के यहूदियों ने कब्जा कर लिया तब मस्जिद अल-अक्सा को फिलिस्तीन का हिस्सा मानी गई। यहूदियों का मानना है कि मस्जिद अल-अक्सा ही वही जगह है जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उन्हें मंदिर बनाना है। इसलिए यहूदी मस्जिद अल-अक्सा पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहूदी मानते हैं कि जिस दिन वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मंदिर बना लेंगे तो उन्हें वह तिलिस्मी किताबें हासिल हो जाएंगी, जिनकी मदद से वह अपने मसीहा दज्जाल को जल्दी बुला लेंगे और दुनिया से इस्लाम को ख़त्म कर देगा और यहूदियों को वह इजराइल अता करेगा जिसकी झूठी दलील वह मनसूख किताब तौरात में गढ़ चुके हैं। वहीं यहूदी भी मस्जिद में इजराइल पुलिस की सिक्योरिटी के साथ पूजा करने के लिए जबरन जाते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो ये सवाल खड़ा होता है कि जो मस्जिद आदम के ज़माने से लेकर हज़रत याकूब, हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुसलमानों के पास रही है, तो फिर इजराइली इस पर अपना कब्जा क्यों जमाना चाहते हैं? और अगर जमाना चाहते हैं तो क्या मुसलमानों की इसकी खबर नहीं है? क्या मस्जिद अल-अक्सा के हवाले से मुसलमान को खबर है कि कुरान में सूरह अल-अक्सास में मस्जिद की जिक्र की गई है? इसी मस्जिद अल-अक्सास को गिराने के लिए इजराइल यहूदी अपने हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद अल-अक्सा के इतिहास के बारे में आप बखूबी समझ गए होंगे। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। इजराइल का आरोप है कि कंपाउंड में फिलिस्तीनियों ने फिलिस्तीन और हमास के झंडों के अलावा पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। वहीं फिलिस्तीनियों का कहना है कि उन पर नमाज के दौरान हमला किया गया था। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि इस झड़प में तकरीबन 150 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। मस्जिद में घुसकर पुलिस की कार्रवाई करने की जॉर्डन और यूएई ने भी निंदा की है। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग की है कि वो इजराइल सुरक्षा बलों को फिलिस्तीनियों और उनके ज़मीन और उनके पवित्र स्थलों पर लगातार हमलों के लिए उसे जवाबदेह ठहराएं। साथ ही सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। बीते साल रमज़ान महीने के दौरान ऐसा ही एक हिंसा हुई थी, जिसके बाद हमास और इजराइल के बीच साल का सबसे लंबा संघर्ष शुरू हो गया था।